हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यह मेरी न्यू स्टोरी है। आप सभी लोग इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे सपोर्ट मिले और एपिसोड लाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज के नए एपिसोड। एपिसोड 6, तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। लक्ष्य मीटिंग रूम में जाकर बैठ जाता है। पीछे पीछे ही सक्षम भी मीटिंग रूम में आकर बैठ जाता है और मीटिंग लक्ष्य स्टार्ट करवा देता है। मीटिंग स्टार्ट होते ही लाइट्स ऑफ करने के बाद प्रोजेक्टर स्टार्ट करके लक्ष्य के सामने हिना खड़ी होकर मीटिंग स्टार्ट करती है और बार बार लक्ष्य के सामने देख रही होती है। प्रिंसिपल की आवाज आने से आंचल छिप जाती है और पाखी के साथ प्रिंसिपल दादी के केबिन में चले जाते हैं। तब अरु कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं रात को 10 बजे ही होटल में पहुंच जाएगी, तुम मेरा वहां पर इंतजार करना। बोलकर दोनों ही एक दूसरे को करके अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लक्ष्य मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग बाहर निकल जाते हैं। ऑफिस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य एंड हिना ही रह जाते हैं। पाखी के दादाजी एंड दादी जी दोनों ही पार्क में वॉक इन कर रहे होते हैं और थक जाने की वजह से दोनों जाकर एक ही बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। आंचल के छिप जाने के बाद दादी केबिन में आने के लिए बोल देती है कि तभी पाखी एंड प्रिंसिपल दोनों ही साथ में आ जाते हैं और प्रिंसिपल का इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और तभी पाखी प्रिंसिपल का इशारा समझकर दादी के सामने टेबल पर खाना रखकर 2 कदम पीछे हो जाती है। सक्षम केबिन से बाहर निकल जाता है और मन में बोलता है कि आज हिना के ऊपर आने वाली आफत को कोई नहीं रोक सकता, भगवान ही मालिक है आज तो। अरुणिमा कॉलेज से सीधा ही अपने ही घर पर पहुंच जाते हैं और निराशा टीवी देख रही होती है कि तभी निराशा की नज़र अपनी बेटी पर जाती है जो आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। पाखी का खाना दादी टेस्ट करती है और उसके बाद सिर्फ एक ही वर्ड बोलती है, खाना अच्छा है। और आगे पाखी से कहती है कि आज रात का खाना तुम मेरे घर आके बना दो। आंचल पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। सबके जाने के बाद हिना लक्ष्य के करीब आ जाती है और लक्ष्य से कहती है कि मैं तुम्हारी सारी तखन मिटा सकती हूँ, बस एक मौका दे दो मुझे। और लक्ष्य की बॉडी को सीरियसली टच कर रही होती है। पाखी के दादी बोलती है कि आपको पता है ना कि पाखी 3 मंथ के बाद 21 साल की होने वाली है और शर्मा फैमिली में सब लोग पाखी की 21 साल होने के बाद उसकी लाइफ इस घर में बर्बाद हो जाएगी। तब पाखी के दादाजी बोलते हैं कि मुझे सब पता है, पाखी 21 साल की होने से पहले ही पाखी शर्मा निवास से दूर चले जाएगी। अब आगे अंडर्स को लक्ष्य को इस तरह से टच करने से लक्ष्य एक रश्माई स्माइल के साथ बोलता है कि तुम मेरी थकान मिटा सकती हो। इतना बोलने के बाद लक्ष्य हिना का हाथ जोर से मरोड़ देता है और उसके बालों के खींचकर टेबल पर सिर रख देता है जिससे हिना डर से कर्रा देती है। सक्षम लक्ष्य के केबिन में बैठकर हिना की आवाज सुन रहा होता है और तभी सक्षम के फोन पर आज मीटिंग किस जगह है और कितने बजे आना है वो फोन पर बता देता है। आप करने क्या वाले हो जो पाखी 21 साल से पहले से दूर चली जाएगी। तब दादाजी बोलते हैं कि तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। उसके बाद दादाजी खड़े हो जाते हैं और दादी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देते हैं। दादी का पाखी से डायरेक्टली बोलने की वजह से पीछे खड़ी पाखी अपने सिर पर हाथ मार देती है। दादी पाखी की ओर देखकर बोलती है कि बेटा आप अच्छा खाना बनाती हो और आज रात मेरा पोता घर आने वाला है, तो क्या तुम मेरे घर आकर खाना बना दोगी? चिंता मत करो, तुम्हारा काम होने के बाद ही तुम्हें खुद मेरा ड्राइवर घर पर छोड़ देंगे। बनारस में बैठा हुआ हावज ड्रिंक करते करते बोलता है कि तुम्हारा ही इंतजार है लक्ष्य, आज तुम्हें मौत के घाट उतारने का वक्त आ गया है। निराशा के पूछने पर अरुणिमा बोलती है कि मम्मी, इंडिया मोस्ट बेचिल्ड और दीवान इंस्ट्रुए का एक लौटा ओनर लक्ष्य दीवान बनारस आने वाला है। तब निराशा बोलती है कि आने दो, हमें क्या? तब अरुणिमा बोलती है कि पागल हो तुम माँ, मैं बनारस की सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी गर्ल, एक बार अगर लक्ष्य की नज़र मुझ पर आ गई और मुझे पसंद कर लिया तो मैं इस बनारस के साथ साथ इंडिया के सबसे बड़े लोगों में मेरा उतना बैठना होगा और साथ में इस छोटे से झोपड़े में से एक अच्छी सी हवेली में जाकर रहेंगे। हिना बार बार रिक्वेस्ट करती है कि छोड़ दो, गलती हो गई, आगे से कभी भी किसी को इस तरह से टच नहीं करूंगी। लक्ष्य हिना को छोड़कर अपनी पॉकेट में से गन निकलकर हिना को संभालने का एक मौका भी नहीं देता है और हिना के सिर के बीच में ही गोली मार देता है। अहिल भी ऑफिस से जल्दी से घर पर आ जाता है
और आर्मिना और निराशा दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अहिल निराशा को देखकर बोलती हैं कि पति ऑफिस से घर आया हुआ और पीने के लिए पानी दे दो, और बाद में माँ बेटी एक दूसरे से बात करना। पाखी यह सुनकर दादी को एक ही बार में हाँ बोल देती है, और दादी आंचल के से देखकर अपनी आई विंक कर लेती है, और तुरंत दादी खड़ी हो जाती है और पाखी को अपने साथ स्कूल में से ही लेकर चली जाती है। पाखी एंड दादी के जाने के बाद ही आंचल बाजार आ जाती है और प्रिंसिपल को कुछ पैसे देकर अपन मुंह बंद रखे के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है। इसे पढ़कर अपने लाइक्स, कमेंट एंड रिव्यूज दीजिए। एपिसोड 7 9-2-1-1 की स्पीड से भागना। लक्ष्य को इस तरह से टच करने से लक्ष्य एक रश्मई स्माइल के साथ बोलता है कि तुम मेरी थकान मिटा सकती हो। इतना बोलने के बाद लक्ष्य हीना का हाथ जोर से मरोड़ देता है और उसके बालों के खींचकर टेबल पर सिर रख देता है, जिससे हीना डर से कर्रा देती है। सक्षम लक्ष्य के केबिन में बैठकर हीना की आवाज सुन रहा होता है और तभी सक्षम के फोन पर आज मीटिंग किस जगह है और कितने बजे आना है वो फोन पर बता देता है। आप करने क्या वाले हो जो पाखी 21 साल से पहले से दूर चली जाएगी। तब दादाजी बोलते हैं कि तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। उसके बाद दादाजी खड़े हो जाते हैं और दादी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देते हैं। दादी का पाखी से डायरेक्टली बोलने की वजह से पीछे खड़ी पाखी अपने सिर पर हाथ मार देती है। दादी पाखी की ओर देखकर बोलती है कि बेटा आप अच्छा खाना बनाती हो और आज रात मेरा पोता घर आने वाला है, तो क्या तुम मेरे घर आकर खाना बना दोगी? चिंता मत करो, तुम्हारा काम होने के बाद ही तुम्हें खुद मेरा ड्राइवर घर पर छोड़ देंगे। बनारस में बैठा हुआ हावज ड्रिंक करते करते बोलता है कि तुम्हारा ही इंतजार है लक्ष्य, आज तुम्हें मौत के घाट उतारने का वक्त आ गया है। निराशा के पूछने पर अर्निमा बोलती है कि मम्मी, इंडिया मोस्ट बेचिल्ड और दीवान इंस्ट्रुए का एक लौटा ओनर लक्ष्य दीवान बनारस आने वाला है। तब निराशा बोलती है कि आने दो, हमें क्या। तब अर्निया बोलती है कि पागल हो तुम माँ, मैं बनारस की सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी गर्ल। एक बार अगर लक्ष्य की नज़र मुझ पर आ गई और मुझे पसंद कर लिया तो मैं इस बनारस के साथ साथ इंडिया के सबसे बड़े लोगों में मेरा उतना बैठना होगा, और साथ में इस छोटे से झोपड़े में से एक अच्छी सी हवेली में जाकर रहेंगे। हिना बार बार रिक्वेस्ट करती है कि छोड़ दो, गलती हो गई, आगे से कभी भी किसी को इस तरह से टच नहीं करूंगी। लक्ष्य हिना को छोड़कर अपनी पॉकेट में से गन निकलकर हिना को संभालने का एक मौका भी नहीं देता है और हिना के सिर के बीच में ही गोली मार देता है। अहिल भी ऑफिस से जल्दी से घर पर आ जाता है और आर्मिना और निराशा दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अहिल निराशा को देखकर बोलती हैं कि पति ऑफिस से घर आया हुआ और पीने के लिए पानी दे दो, और बाद में माँ बेटी एक दूसरे से बात करना। पाखी यह सुनकर दादी को एक ही बार में हाँ बोल देती है और दादी आंचल के से देखकर अपनी आई विंक कर लेती है, और तुरंत दादी खड़ी हो जाती है और पाखी को अपने साथ स्कूल में से ही लेकर चली जाती है। पाखी एंड दादी के जाने के बाद ही आंचल बाजार आ जाती है और प्रिंसिपल को कुछ पैसे देकर अपन मुंह बंद रखे के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। अब आगे अंडस को पाखी आंचल को बहकाते हुए देखकर दादी से रिक्वेस्ट करती है। दादी के साथ काम में बढ़ने के बाद ही कॉल करती है। तब दूसरी ही रिंग में दादाजी को कॉल जाता है। अहिल के बाद घर पर पाखी के दादाजी एंड दादी जी पहुंच जाते हैं। सब लोग घर आ जाते हैं और रोज की तरह ही पाखी भी घर आ जाती है, पर आज घड़ी में टाइम आगे बढ़ रहा होता है पर पाखी का आता पता नहीं होता है कि तभी दादा को अपने फोन में रिंग सुनाई देती है और तुरंत ही दादाजी कॉल उठा लेते हैं और सामने से पाखी बोलती है कि दादू, आज मैं घर पर थोड़ी सी लेट आने वाली हूँ। वो मुझे आज स्कूल के ट्रस्टी घर पर बुलाया हुआ है और दादी खुद ही मुझे और आंचल को घर पर ही ड्रॉप कर देंगी। दादू पाखी की बात को मनकर जाने देते हैं और फोन रखे के बाद दादा की निराशा के केचते हैं कि बहू, आज पाखी को आने में देर लगेगी, तो आज रात का खाना आप ही बना लेना। हिना को गोली मरने के बाद लक्ष्य तुरंत ही सक्षम को कॉल करता है और सक्षम को मीटिंग रूम में आने के लिए बोल देता है। जैसे ही सक्षम मीटिंग रूम में आ जाता है और हिना को देखता है कि तुरंत ही समझ जाता है और लक्ष्य सक्षम को देखकर इस खून को जल्दी से साफ कर, और एक भी सबूत नहीं रहना चाहिए। थोड़ी ही देर में हम बनारस जाने के लिए निकलने वाले हैं। सक्षम के जैसे ही हाँ होती है कि लक्ष्य मीटिंग रूम में सिटी बजाते हुए निकल जाता है और तभी सक्षम अपने खास ट्रेन लेडी बॉडीगार्ड को भूलता है
और उनको हीना को बॉडी टिकलने लगाने का बोलकर उसका सारा खून साफ करने के लिए बोलता है। और सक्षम मीटिंग रूम में हो खड़ा रहता है और सारा काम खत्म करवा देता है। दादाजी और दादाजी दोनों हो अपने रूम में चले जाते हैं और शर्मा निवास में सिर्फ और सिर्फ निराशा, अहिल और अर्निम ही बचे हुए होते हैं। और तुरंत ही निराशा को आज खाना बनाए का होने से गुस्से में अहिल और अर्निया को देख रही होती है कि दोनों ही एक के अपने कुछ जरूरी काम है बोलकर अपने रूम में चले जाते हैं। दोनों ही 9-2-1-1 की स्पीड से रफू चक्कर हो जाते हैं। आंचल, पाखी एंड दादी तीनों ही दीवान हाउस में पहुंच जाते हैं। दादी एंड आंचल के लिए दीवान हाउस की कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर पाखी दीवाना हाउस दरकर देखती ही रह जाती है। एपिसोड 8, तुम दीवान फैमिली की मेंबर बनने वाली हो। पाखी आंचल को बहकाते हुए देखकर दादी से रिक्वेस्ट करती है। दादी के साथ काम में बढ़ने के बाद ही कॉल करती है। तब दूसरी ही रिंग में दादाजी को कॉल जाता है। अहिल के बाद घर पर पाखी के दादाजी एंड दादी जी पहुंच जाते हैं। सब लोग घर आ जाते हैं और रोज की तरह ही पाखी भी घर आ जाती है। पर आज घड़ी में टाइम आगे बढ़ रहा होता है पर पाखी का आता पता नहीं होता है कि तभी दादा को अपने फोन में रिंग सुनाई देती है और तुरंत ही दादाजी कॉल उठा लेते हैं और सामने से पाखी बोलती है कि दादू, आज मैं घर पर थोड़ी सी लेट आने वाली हूँ। वो मुझे आज स्कूल के ट्रस्टी घर पर बुलाया हुआ है और दादी खुद ही मुझे और आंचल को घर पर ही ड्रॉप कर देंगी। दादू पाखी की बात को मनकर जाने देते हैं और फोन रखे के बाद दादा की निराशा के केचते हैं कि बहू, आज पाखी को आने में देर लगेगी तो आज रात का खाना आप ही बना लेना। हिना को गोली मरने के बाद लक्ष्य तुरंत ही सक्षम को कॉल करता है और सक्षम को मीटिंग रूम में आने के लिए बोल देता है। जैसे ही सक्षम मीटिंग रूम में आ जाता है और हिना को देखता है कि तुरंत ही समझ जाता है और लक्ष्य सक्षम को देखकर, इस खून को जल्दी से साफ कर और एक भी सबूत नहीं रहना चाहिए। थोड़ी ही देर में हम बनारस जाने के लिए निकलने वाले हैं। सक्षम के जैसे ही हाँ होती है कि लक्ष्य मीटिंग रूम में सिटी बजाते हुए निकल जाता है और तभी सक्षम अपने खास ट्रेन लेडी बॉडीगार्ड को भूलता है और उनको हीना को बॉडी टिकलने लगाने का बोलकर उसका सारा खून साफ करने के लिए बोलता है। और सक्षम मीटिंग रूम में हो खड़ा रहता है और सारा काम खत्म करवा देता है। दादाजी और दादाजी दोनों हो अपने रूम में चले जाते हैं और शर्मा निवास में सिर्फ और सिर्फ निराशा, अहिल और अर्निम ही बचे हुए होते हैं। और तुरंत ही निराशा को आज खाना बनाए का होने से गुस्से में अहिल और अर्निया को देख रही होती है कि दोनों ही एक के अपने कुछ जरूरी काम है बोलकर अपने रूम में चले जाते हैं। दोनों ही 9-2-1-1 की स्पीड से रफू चक्कर हो जाते हैं। आंचल, पाखी एंड दादी तीनों ही दीवान हाउस में पहुंच जाते हैं। दादी एंड आंचल के लिए दीवान हाउस की कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर पाखी दीवाना हाउस दरकर देखती ही रह जाती है। अब आगे अंडर्स को सक्षम मीटिंग रूम से जैसे ही बाहर आता है कि लक्ष्य बोलता है कि हम अभी निकल रहे हैं बनारस जाने के लिए, कि तुरंत ही लक्ष्य खड़ा हो जाता है और सक्षम लक्ष्य के पीछे जाते जाते ही फोन पर ही प्राइवेट जेट रेडी करवाने के बोल देता है। पाखी दीवान हाउस बाहर से देख रही होती है कि पाखी देखकर ही मन में बोलती है कि ये घर देखकर लगता है कि जैसा मैं सपने में देखती थी वैसा ही एक सुंदर महल है। तब तक दादी दीवान हाउस में चली जाती है कि आंचल पाखी को आवाज लगता है पर महल को देखकर पाखी खुशी जाती है। अर्निम एंड अहिल दोनों ही अपने अपने रूम में चले जाते हैं और दोनों फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। दादाजी एंड दादी जी दोनों ही अपने रूम में होते हैं और आज निराशा को शादी के इतने साल के बाद वापस से खाना बनाए होता है कि दोनों ही निराशा के चेहरे का रंग देखकर ही खुश हो जाते हैं। मलिक आज लक्ष्य को धोखे से मरने के लिए अपने खास आदमी को 2 करोड़ देने के लिए तैयार होता है। सक्षम लक्ष्य के साथ साथ चलते ही प्राइवेट जेट तैयार करने के लिए बोल देता है और अपना फोन रखता ही है कि तब तक दोनों ही लक्ष्य की कार तक पहुंच जाते हैं और लक्ष्य के कार में बैठने के बाद सक्षम भी कार में बैठ जाता है और दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। निराशा किचन में जाकर सबके लिए खाना बना रही होती है, पर आज लगता है कि निराशा खुद ही सास बहू की सीरियल की तरह ही किचन में हर एक चीज ढूंढने की लड़ाई लड़ रही होती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और दोनों ही प्राइवेट जेट तैयार होने पर टाइम वेस्ट किए बिना ही बैठ जाते हैं। दादी पाखी को देखकर, बच्चा, बहुत ही जल्द ही तुम इस घर में आने वाली हो, वो भी दीवान फैमिली की मेंबर बनकर। आंचल पाखी के खंडे पर हाथ रख देती है कि तभी पाखी होश में आ जाती है और दादी की आवाज तभी आती है
ओ, दोनों को अंदर आने के लिए बोल देती है कि दोनों तुरंत ही दादी की आवाज आने के बाद दीवान हाउस में चले जाते हैं। दादी तुरंत ही पाखी से बोलती है कि मेरा पोता किसी भी वक्त आता होगा, तो तुम काम पर लग जाओ। कि तभी मैड आती है। मैड को दिखकर दादी पाखी को मैड के साथ जाने के लिए बोल देती है और किचन में ले जाने के बोलकर लक्ष्य का सारा फेवरेट खाना बनाने के लिए बोल देती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही प्लान में बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में प्लान हवा से बातें करने लगता है। अहिल एंड अर्निया दोनों ही बाथरूम में से फ्रेश होकर आ जाते हैं, पर दोनों में से कोई भी निराशा की किचन में हेल्प नहीं करने के लिए नहीं जाते हैं। अर्निया अपने रूम में बैठकर फोन में गेम खेल रही होती है और तभी नीमा का कॉल आता है। एपिसोड 9 पाखी का लक्ष्य की पसंद का खाना बनाना। सक्षम मीटिंग रूम से जैसे ही बाहर आता है कि लक्ष्य बोलता है कि हम अभी निकल रहे हैं बनारस जाने के लिए। कि तुरंत ही लक्ष्य खड़ा हो जाता है और सक्षम लक्ष्य के पीछे जाते जाते ही फोन पर ही प्राइवेट जेट रेडी करवाने के बोल देता है। पाखी दीवान हाउस बाहर से देख रही होती है कि पाखी देखकर ही मन में बोलती है कि ये घर देखकर लगता है कि जैसा मैं सपने में देखती थी वैसा ही एक सुंदर महल है। तब तक दादी दीवान हाउस में चली जाती है कि आंचल पाखी को आवाज लगता है, पर महल को देखकर पाखी खुशी जाती है। अर्निम एंड अहिल दोनों ही अपने अपने रूम में चले जाते हैं और दोनों फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। दादाजी एंड दादी जी दोनों ही अपने रूम में होते हैं और आज निराशा को शादी के इतने साल के बाद वापस से खाना बनाए होता है कि दोनों ही निराशा के चेहरे का रंग देखकर ही खुश हो जाते हैं। मलिक आज लक्ष्य को धोखे से मरने के लिए अपने खास आदमी को 2 करोड़ देने के लिए तैयार होता है। सक्षम लक्ष्य के साथ साथ चलते ही प्राइवेट जेट तैयार करने के लिए बोल देता है और अपना फोन रखता ही है कि तब तक दोनों ही लक्ष्य की कार तक पहुंच जाते हैं और लक्ष्य के कार में बैठने के बाद सक्षम भी कार में बैठ जाता है और दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। निराशा किचन में जाकर सबके लिए खाना बना रही होती है, पर आज लगता है कि निराशा खुद ही सास बहू की सीरियल की तरह ही किचन में हर एक चीज ढूंढने की लड़ाई लड़ रही होती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और दोनों ही प्राइवेट जेट तैयार होने पर टाइम वेस्ट किए बिना ही बैठ जाते हैं। दादी पाखी को देखकर बच्चा बहुत ही जल्द ही तुम इस घर में आने वाली हो, वो भी दीवान फैमिली की मेंबर बनकर। आंचल पाखी के खंडे पर हाथ रख देती है कि तभी पाखी होश में आ जाती है और दादी की आवाज तभी आती है और दोनों को अंदर आने के लिए बोल देती है कि दोनों तुरंत ही दादी की आवाज आने के बाद दीवान हाउस में चले जाते हैं। दादी तुरंत ही पाखी से बोलती है कि मेरा पोता किसी भी वक्त आता होगा, तो तुम काम पर लग जाओ। कि तभी मैड आती है। मैड को दिखकर दादी पाखी को मैड के साथ जाने के लिए बोल देती है और किचन में ले जाने के बोलकर लक्ष्य का सारा फेवरेट खाना बनाने के लिए बोल देती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही प्लान में बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में प्लान हवा से बातें करने लगता है। अहिल एंड अर्निया दोनों ही बाथरूम में से फ्रेश होकर आ जाते हैं, पर दोनों में से कोई भी निराशा की किचन में हेल्प नहीं करने के लिए नहीं जाते हैं। अर्निया अपने रूम में बैठकर फोन में गेम खेल रही होती है और तभी नीमा का कॉल आता है। अब आगे अंडस को मैड पाखी को किचन में लेकर चली जाती है और मैड पाखी को लक्ष्य के सारा पसंद की खाने की लिस्ट दे देती है और किचन में सारी चीजें कहां पर रखी है वो बता देती है। पाखी एंड मैड के जाने के बाद आंचल एंड दादी दोनों ही लक्ष्य के रूम में चले जाते हैं और दोनों लक्ष्य का रूम देख रहे होते हैं। तब दूसरी मैड आ जाती है। अहिल्या जी पाखी के लिए बहुत चिंता में होती है, पर भास्कर जी कही हुए बात को सुनकर अहिल्या जी को लगता है कि कुछ तो ये छिपा रहे हैं और मुझे पता करना होगा। भास्कर जी ने मेरी बेटी के लिए क्या सोचा है, मेरी फूल सी बेटी के साथ आगे क्या होगा। मानेक के पास जोश का कॉल आता है और जोश बोलता है कि तुम्हारा दुश्मना आ रहा है तुम्हारे शहर में, आज रात का तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होगे, और अपना फोन रख देता है। निराशा किचन में खाना बना रही होती है कि साथ साथ में खाना बनाने के सारे चीज नीचे गिर रही होती है और किचन इससे भी ज्यादा गंदा लग रहा होता है। नीमा कॉल करके अर्नीम से पूछती है कि आज रात 10 बजे के बाद ही लक्ष्य दीवान अपनी होटल में आने वाला है, तो क्या तुम आने वाली हो? मेरे पापा के साथ में जाने वाली हूँ। लक्ष्य दीवान से ये सुनकर एरिना बोलती है कि ठीक है, तो तुम मेरे घर पर आ जाना, बोलकर अपना फोन रख देती है। अर्निमा फोन रखने के बाद अपने आप से बोलती है को मैंने बोल तो दिया कि मैं आने वाली हूँ, पर घर में सबको क्या बोल कर जाएगी? अगर घर में सच बोल कर जाएगी
तो जाने नहीं देंगे। दीवान हाउस में पाखी अपने काम में मन लगा के काम करने लगती है और खाना बनाए लगती है। धीरे धीरे ही पाखी के खाए की खुशबू पूरे दीवाना मेंशन में आने लगती है। वही लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही बनारस के एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट लैंड कर चुका हुआ होता है। दोनों हो प्राइवेट जेट से उठाए कर एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं और दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। मैड पाखी को देखकर ही दादी के पास आ जाती है। जैसा जो दादी के पास आती है वैसे ही दादी, क्या खबर लाए हो किचन में से, क्या चल रहा है। तब मैड बोलती है कि दादी, खाना बहुत अच्छा बन रहा है और खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आज लक्ष्य बाबा भी बहुत खुश होकर खाना खाएंगे। तब तक लक्ष्य का रूम भी अच्छे से तैयार हो चुका है और दादी और आंचल के साथ दो मैड भी बाजार आ जाती है। अहिल अपने रूम में से निराशा की हेल्प करने के लिए अपने रूम में से किचन में आ जाता है और किचन में आकर देखता है तो किचन का हाल देखकर उसकी नज़र निराशा पर जाती है। निराशा को देखकर अहिल की हंसी ही छूट जाती है। एपिसोड 10 लक्ष्य का बनारस में दीवान निवास में आना। मैड पाखी को किचन में लेकर चली जाती है और मैड पाखी को लक्ष्य के सारा पसंद की खाने की लिस्ट दे देती है और किचन में सारी चीजें कहाँ पर रखी है वो बता देती है। पाखी एंड मैड के जाने के बाद आंचल एंड दादी दोनों ही लक्ष्य के रूम में चले जाते हैं और दोनों लक्ष्य का रूम देख रहे होते हैं। तब दूसरी मैड आ जाती है। अहिल्या जी पाखी के लिए बहुत चिंता में होती है, पर भास्कर जी कही हुए बात को सुनकर अहिल्या जी को लगता है कि कुछ तो ये छिपा रहे हैं और मुझे पता करना होगा। भास्कर जी ने मेरी बेटी के लिए क्या सोचा है, मेरी फूल सी बेटी के साथ आगे क्या होगा। मानेक के पास जोश का कॉल आता है और जोश बोलता है कि तुम्हारा दुश्मना आ रहा है तुम्हारे शहर में, आज रात का तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होगे, और अपना फोन रख देता है। निराशा किचन में खाना बना रही होती है कि साथ साथ में खाना बनाने के सारे चीज नीचे गिर रही होती है और किचन इससे भी ज्यादा गंदा लग रहा होता है। नीमा कॉल करके अरनीम से पूछती है कि आज रात 10 बजे के बाद ही लक्ष्य दीवान अपनी होटल में आने वाला है, तो क्या तुम आने वाली हो, मेरे पापा के साथ में जाने वाली हूँ लक्ष्य दीवान से। ये सुनकर एरिना बोलती है कि ठीक है, तो तुम मेरे घर पर आ जाना, बोलकर अपना फोन रख देती है। अरुणिमा फोन रखने के बाद अपने आप से बोलती है को मैंने बोल तो दिया कि मैं आने वाली हूँ, पर घर में सबको क्या बोलकर जाएगी। अगर घर में सच बोलकर जाएगी तो जाने नहीं देंगे। दीवान हाउस में पाखी अपने काम में मन लगा के काम करने लगती है और खाना बनाए लगती है। धीरे धीरे ही पाखी के खाए की खुशबू पूरे दीवाना मेंशन में आने लगती है। वही लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही बनारस के एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट लैंड कर चुका हुआ होता है। दोनों हो प्राइवेट जेट से उठाए कर एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं और दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। मैड पाखी को देखकर ही दादी के पास आ जाती है। जैसा जो दादी के पास आती है वैसे ही दादी, क्या खबर लाए हो किचन में से, क्या चल रहा है। तब मैड बोलती है कि दादी, खाना बहुत अच्छा बन रहा है और खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आज लक्ष्य बाबा भी बहुत खुश होकर खाना खाएंगे। तब तक लक्ष्य का रूम भी अच्छे से तैयार हो चुका है और दादी और आंचल के साथ दो मैड भी बाजार आ जाती है। अहिल अपने रूम में से निराशा की हेल्प करने के लिए अपने रूम में से किचन में आ जाता है और किचन में आकर देखता है तो किचन का हाल देखकर उसकी नज़र निराशा पर जाती है। निराशा को देखकर अहिल की हंसी ही छूट जाती है। अब आगे अंडस को पाखी किचन में खाना बना रही होती है। इस बात से अनजान की दादी एंड आंचल उसकी दोस्त की प्लानिंग है कि आज लक्ष्य एंड पाखी दोनों ही एक दूसरे के सामने आए। दादी एंड आंचल और मैड लक्ष्य के रूम से बाहर आ जाती है और सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है कि तभी उनको कर की आवाज आती है। तभी दरवाजे पर खड़ा नौकर आकर बोलता है कि मैं लक्ष्य साहब और उनके दोस्त आए हैं। दादी खुश हो जाती है और मैड से कहती है कि पूजा की थाली तैयार करके लाओ और पाखी से बोल दो कि चाय एंड नाश्ता बनाकर ले आए। शर्मा निवास में अहिल की जोर जोर से हंसी की आवाज आने से निराशा देखती है तो अहिल इस पर ही हंस रहा होता है। निराशा गुस्से में बोलती है कि हेल्प नहीं करनी है तो मत करो, पर क्या मैं जोकर लग रही ही जो तुम मुझ पर इतना हंस रहे हो। तब अहिल किचन में आकर निराशा को अपने साथ बाहर लगकर आईने खुद को देखने के लिए बोल देता है। अरनिया लक्ष्य को एक बार देखे के लिए अपने अलमारी में से सारे महंगे कपड़े निकलकर ट्राई करने लगती है। एक एक करके सारे कपड़े पहनती है, पर अरुणिमा को एक भी अपने कपड़े पसंद नहीं आ रहे होते हैं। मैं दादी की बात को सुनने के बाद ही किचन में चली जाती है और पाखी से बोलती ही कि आप चाय एंड नाश्ता बना दो।
लक्ष्य बाबा आ गए हैं और तुरंत ही आरती की थाली सजाने लगती है और सजाकर किचन से बाहर निकल जाती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही कर से उतार कर अंदर आने को लगते ही है कि दादी दरवाजे के पास ही खड़े रहने को बोल देती है। निराशा जब खुद का ऐसा हाल देखती है तो वो खुद ही आईने में अपने अक्ष को देखकर खुद ही हंसने लगती है। निराशा के चेहरे पर आता लगा हुआ होता है और सारे कपड़े पर किचन के सारे मसाले लगे हुए होते हैं। इनसे बेखबर अरुणिमा को अपने एक भी कपड़ा नहीं आ रहे होते हैं। वो बार बार हर कपड़े को निकला कर दूसरा कपड़े पहनने हैं। अरुणिमा ने अपने बेड पर सारे कपड़े निकल कर रख दिए हुए होते हैं और सारा रूम बिगड़ कर रख दिया हुए है। पाखी सारा काम करने के बाद मैड के कहने पर किचन में चाय एंड नाश्ता बनाने लगती है। मैड तुरंत ही किचन से बाहर आ जाती है और आरती की थाली दादी के हाथ में दे देती है। दादी लक्ष्य एंड सक्षम दोनों की आरती उतार देती है और दोनों को अंदर आने के लिए बोल देती है। दूसरी मैड को लक्ष्य के पास रूम सक्षम के लिए तैयार करने के लिए बोल देती है और मैड तुरंत ही वहां से चली जाती है। पाखी किचन में चाय एंड नाश्ता बना लेती है कि तभी मैड लक्ष्य एंड सक्षम के लिए पानी लेने आती है। निराशा हंसी रही होती है को तभी कुकुर की सीटी की आवाज आती है, जिससे निराशा अहिल के पास दौड़कर किचन में भाग जाती है और गैस स्टेशन बंद कर देती है। अगर आपको इस स्टोरी के और भी चैप्टर चाहिए तो प्लीज कमेंट करें। और एक बात और, डार्क रोज के और न्यू चैप्टर जल्दी ही अपलोड होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।